ईरान में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि ईरान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण समय समय पर सड़क पर जनांदोलन होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में चुनाव केवल कार्यपालिका में बदलाव लाते हैं, जबकि वास्तविक सत्ता विलायत फ़क़ीह यानी सुप्रीम लीडर के हाथों में बनी रहती है। एमजे अकबर के अनुसार जनता का गुस्सा मौलवी सरकार के खिलाफ है और नारे स्पष्ट रूप से सत्ता से मौलवियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक हालात को विरोध का बड़ा कारण बताया। दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि और 50-60% से अधिक महंगाई ने जनता को गहरी निराशा में धकेल दिया है। उनका कहना था कि जनता का आक्रोश वास्तविक है और ये व्यापक आर्थिक असंतोष से उपजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने ड्रग तस्करी का आरोप लगाते हुए पेट्रो से अपना ध्यान रखने को कहा। वहीं पेट्रो ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया और मानवीय संकट की आशंका जताई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा, जरूरत पड़ने पर बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा और तेल अवसंरचना में निवेश करेगा। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको और क्यूबा को लेकर भी सख्त रुख के संकेत दिए। ब्लॉकबस्टर धुरंधर की सफलता का जश्न मना रहे रणवीर सिंह हाल ही में पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ न्यूयॉर्क में एक एनबीए मैच देखते नजर आए। मैच के दौरान दोनों सितारों ने फैंस के साथ सेल्फी भी ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में दीपिका ब्लैक लेदर जैकेट और स्मोकी आई मेकअप में दिखीं, जबकि रणवीर ने ब्लैक कोट और बीनी कैरी की। एक फैन ने इंस्टाग्राम पर इस मुलाकात को यादगार पल बताते हुए तस्वीरें साझा कीं। न्यू ईयर 2026 का स्वागत ये कपल अमेरिका में कर रहा है। इस दौरान दीपिका ने लास वेगस में बैकस्ट्रीट बॉयज़ का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया। न्यूयॉर्क में दोनों ने शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट बंगालो में मोदक बनाते हुए भी खास पल साझा किए। वर्क फ्रंट पर रणवीर सिंह की धुरंधर, जिसके निर्देशक आदित्य धर हैं, 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में शामिल हो चुकी है। फिल्म ने चौथे हफ्ते में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। केरल के सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद जेबी माइथर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन केरल में अपने 10 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने और जवाब देने की बजाय इस मामले में सोनिया गांधी को घसीट रहे हैं। माइथर ने सीपीआई-एम की वर्तमान स्थिति को निराशाजनक बताया और कहा कि लोग केरल के मुख्यमंत्री पर हंसेंगे। सशस्त्र सीमा बल को सम्मानित करने के एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सतर्क रहना और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के माहौल को बिगाड़ने की साजिशें हो रही हैं। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि राज्य में लैंड जिहाद फैलाने के प्रयास किए गए, लेकिन सरकार ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन योजनाओं को नाकाम किया और लगभग 10,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत सामने आता है तो सरकार जांच कराने से पीछे नहीं हटेगी। मंत्री ने बताया कि सामने आए ऑडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुबोध उनियाल ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग नई जांच के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच बेहद गंभीरता, पेशेवर तरीके और अपने तय समय क्रम के अनुसार की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस हादसे में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी शामिल थे, इसलिए अन्य देश भी इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। ऐसे में भारत के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी विमान दुर्घटना जांच प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए सभी सुरक्षा और जांच मानकों को प्राथमिकता दी जा रही है और इस दिशा में सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय की ओर से जांच टीम को हर जरूरी सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जांच में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच बेहद गंभीरता, पेशेवर तरीके और अपने तय समय क्रम के अनुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी शामिल थे, इसलिए अन्य देश भी इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। ऐसे में भारत के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी विमान दुर्घटना जांच प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए सभी सुरक्षा और जांच मानकों को प्राथमिकता दी जा रही है और इस दिशा में सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंत्रालय की ओर से जांच टीम को हर जरूरी सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जांच में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।